है, लेकिन संसद बाधित है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि सीधे संसद भवन से जुड़ गए हैं। ऋषि, आज हमने देखा पहले 12 बजे तक संसद को स्थगित किया गया और उसके बाद 2 बजे तक स्थगित किया गया। क्या कहना है विपक्ष का? कई मुद्दे उठा रहा है विपक्ष, क्यों बाधित कर रहा है विपक्ष, क्या चाहता है सरकार से? देखिए, जहाँ तक विपक्ष के रवैये की बात करें, विपक्ष की मांगों की बात करें, विपक्ष ने आज जो बिहार में विशेष पुनरीक्षण जो चल रहा है मतदाताओं की सूची को लेकर, उस पर प्रदर्शन भी किया। सदन के अंदर भी उन्होंने चर्चा की, मांग की और उन्होंने आरोप भी लगाए कि किस तरीके से बिहार में मतदाताओं को सूची से बाहर करने की जो उनके कथित आरोप है, उसको लेकर उन्होंने नारेबाजी भी की। विपक्ष की इतर जब चुनाव आयोग अपने आंकड़े रख रहा है, कह रहा है कि 43 लाख से अधिक जो मतदाता हैं, अगर वो अपने पते पर नहीं पाए गए हैं, और उसमें अलग अलग कैटेगराइज उन्होंने किया गया है। किसी के कुछ मतदाता जो है मृत पाए गए हैं, तो कुछ अपने पते पर नहीं मिले हैं। तो इन सभी की जो जानकारी है, जो राजनीतिक दलों के साथ साझा कर ली गई है और राजनीतिक दलों से कहा है कि वो अपने BLOs के माध्यम से, जो कि 1.5 लाख BLO अलग अलग राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से पूरे बिहार में तैनात किए हैं, उनके माध्यम से वो सूची को खुद जाके क्रॉस चेक करें और जो उन्हें सही पाया जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, मंत्र है कि कोई भी मतदाता ना छूटे। ये मंत्र आज का नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसी के तहत वो चाहते हैं कि जो जेन्युइन वोटर हैं उनको ही सूची में रखा जाए, सिर्फ इतनी बात है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर सियासत भी है और यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए चुनाव आयोग, मुझे लगता है, एक बहाना भी है। तो इस तरीके की बातें आज सदन में दिखाई दी। सदन के बाहर तमाम राजनीतिक दलों ने धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और बिहार में जो मतदाता सूची है उसको लेकर आलोचनाएं की। ऐसे में ऋषि, जब चुनाव आयोग ने अपनी ओर से सारे तथ्यों को सामने रख दिया है, पूरे आंकड़ों के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से चीज को सामने रखा है कि किस तरीके से कितने मतदाता नहीं अपने पते पर पाए गए या तमाम अन्य आंकड़े भी साझा किए गए हैं, तो ऐसे में जब विपक्ष तमाम बातें कर ये सवाल उठाकर संसद को बाधित कर रहा है, तो क्या ये माना जा सकता है कि विपक्ष के ही सवालों का तो जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, तो ऐसे में उनको इस मुद्दे पर संसद को बाधित करने का हक नहीं है? बिल्कुल, देखिए, ये जो जवाब आया है ये अभी कुछ देर पहले ही हमारे पास प्राप्त हुआ। हमारे सोर्सेज के हिसाब से ये पूरा आंकड़ा हमने अभी देश के सामने रखा है कि क्या परिस्थिति है और वहाँ पर जो SIR चल रहा है उसमें कौन कौन से लोग, कितने लोग इस SIR से प्रभावित हो रहे हैं और उनके प्रभावित होने का कारण क्या है। अब चुनाव आयोग यही तो कह रहा है कि जिन लोगों का जो मृत हैं, अगर उनको कैसे जोड़ लिया जाए या जो अपने पते पर नहीं है उनको कैसे जोड़ लिया जाए। बावजूद इसके अगर वो उनका खुला ऑप्शन है चुनाव आयोग का, राजनीतिक दलों की, कि सिर्फ हमारे ही BLO नहीं, आपके भी जो BLO हैं, जो कि चुनाव आयोग द्वारा उनको मान्यता दी गई है, पूरे प्रोसेस में उनको शामिल किया गया है, उनके माध्यम से एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लिया जाए। और अगर कहीं कोई तथ्य गलत है, क्योंकि आयोग मानता है इतनी बड़ी प्रक्रिया में अगर कहीं कोई तथ्य गलत है, किसी के बारे में उसे लगता है कि ये व्यक्ति या ये मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए और उसको लेकर पर्याप्त प्रमाण है, तो उन्हें उसमें शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग ने तत्काल अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर ये स्पष्टीकरण दिया है, ये आंकड़े दिए हैं और अपना पक्ष भी रख दिया है। अब इन पक्षों को, इन स्पष्टीकरणों को राजनीतिक दल किस तरीके से लेते हैं, उनके पास ये कैसे कम्युनिकेट होता है, क्योंकि जो उनके जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी चुनाव आयोग ने इस बात की तस्दीक कर दी, पूरी जानकारी दे दी है। अब देखते हैं इसके बाद घटनाक्रम कैसे इवॉल्व होता है, क्योंकि लेकिन ऋषि, जब हम विपक्ष की बात करते हैं और विपक्ष चूंकि हमको दिख रहा है कि वो संसद को बाधित करने पर आमादा नजर आ रहा है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा भी विपक्ष उठा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये राजनीति इसके पीछे तो नहीं है। तमाम कयास भी हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। इस मुद्दे को राजनीति के तहत विपक्ष के द्वारा उठाकर सवाल उठाया जाना क्या औचित्य है इसका?
देखिए, ये तो सियासत है और संसद में सियासत ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने जब अपना इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने पहली लाइन के पहले शब्द की शुरुआत ही इसी बात से की कि उनको जो स्वास्थ्य कारणों से और जो चिकित्सीय सलाह के तौर पर जब उन्हें ये कहा गया कि उनके लिए ये काम करना संभव नहीं है, इसी आधार पर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और इस्तीफ़ा उन्होंने जब अपने इस्तीफ़ा देने का कारण पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया और उसके बाद उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया, तमाम सांसदों का धन्यवाद किया, समस्त कैबिनेट का धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और बड़े शालीनता के साथ जो देश की वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक उम्मीद उन्होंने देखी कि जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने उम्मीद की कि इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो एक अच्छे वातावरण में अपने पूरा का पूरा उन्होंने जो पत्र दिया है, विस्तार से उसमें अपनी बातों को रखा है। इसके बावजूद भी खैर यहाँ पर हमने सुबह से देखा है अलग अलग राजनीतिक दलों ने, किसी ने कहा कि वो उनकी अब उन्हें वो मिस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से संचालन किया, तो किसी ने कहा कि उन्होंने पहले जो बातें रखी थी उसके आधार पर उन्हें लगता है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। तो सियासत का तो कोई रोक टोक नहीं होती है, सियासत का कोई पैमाना भी अब नहीं रहा है। कहेंगे कि कहाँ यही वो विपक्ष है जो उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था और अब जब उनका इस्तीफा आया है तो वो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस्तीफा अचानक क्यों दे दिया है। फिलहाल ये संसद की कार्यवाही 2 बजे तक दोबारा से शुरू हो, यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आज कृषि संबंधित प्रश्नों को उठाया जाना था। 20 में से 11 प्रश्न थे, लेकिन आज विपक्ष ने उन्हें उठाने नहीं दिया। किसानी से जुड़े कई मुद्दे ऐसे थे जिन पर सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करने का भी मौका मिलता है। लेकिन आप नजर बनाए रखें ऋषि, हम भी उम्मीद करते हैं, देश उम्मीद करता है कि संसद की कार्यवाही 2 बजे जब दोबारा शुरू हो संसद तो सुचारू रूप से चल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।